दोस्तों क्या आप जानते हैं जैसी बारिश का मौसम शुरू होता है तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट है उनकी तकलीफें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके पहले मैंने जो मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के डाइट के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके ये बात मुझे बताई और एक व्यूअर्स ने तो मुझे ये भी बताया कि साल भर उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसी बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो उनकी यह बीमारी फिर से उभर कर सामने आ जाती है, फिर से उनको तकलीफें होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। जैसे वातावरण में सूरज है ना तो हमारी जो जठराग्नि है वो ज्यादा प्रदीप्त होती है और जो भी हम खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में सूरज के तो दर्शन ही नहीं होते पूरे दिन भर, जिसकी वजह से हमारी जठराग्नि बहुत ही मंद हो जाती है और जो भी हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो सबसे बड़ी समस्या यही है, जो हम खा रहे हैं अगर हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो तकलीफें अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जो आते हैं वो ऑलरेडी उनका काम ठीक से नहीं कर रही है, जो पेट है हमारा वो उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है और ऊपर से डाइजेशन के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। मतलब होता ही डाइजेशन का प्रॉब्लम है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और बाहर का वातावरण अगर ऐसा है जो और आपको कमजोर कर देता है कोई भी चीज जो आप खाते हैं उसको पचाने में, तो क्या होता है तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती है। और नमी की वजह से इस मौसम में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन इनका खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों मेरे डाइट प्लान के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है इसके पहले, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है मेरे डाइट प्लान के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में मैं कौन सी सावधानी बरतता था। लगभग मेरा डाइट प्लान वही होता था, लेकिन बारिश के मौसम में हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, वो बहुत जरूरी है चेंजेस करने। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैंने बना दिया है। तो क्या क्या चेंजेस मैं करता था वो सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो क्या अवॉइड मैं करता था, क्या मैं नहीं खाता था, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, बारिश का मौसम हो या ना हो, बाकी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमेशा अवॉइड ही करनी होती है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में देखिए कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। फ्राइड प्रोडक्ट्स यानी कि तला हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है। स्वीट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट में छाछ में लेता था, दही मुझे सूट होता था तो मैं दही लेता था, लेकिन बारिश के मौसम में दही को भी मैं अवॉइड करता था। ओके, तो ये बातें तो कंपलसरी आपको अवॉइड करनी है। फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है। अब ये तो मैं हमेशा के लिए अवॉइड करता था, लेकिन इसके साथ बारिश के मौसम में और मैं क्या अवॉइड करता था, जैसे सलाद है यानी कि कच्ची सब्जियां या पत्तेदार सब्जियां जो है दोस्तों उनको नहीं खाना है बारिश के मौसम में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं। जो सलाद हम खाते हैं ना वो कच्ची सब्जियों का ही होता है, तो उससे मैं अवॉइड ही करता था। डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर आपको खाना भी है ऐसी सब्जियां तो पहले उनको नमक के पानी से अच्छे से धो ले, अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद ही खाए, वरना नहीं खाना है। दूसरी बात, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो सी फूड्स आपको नहीं खाने, उनको अवॉइड करने हैं, जैसे मछली है, प्रॉन्स है, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है दोस्तों, जैसी नदी है या जहां पे भी मछली पकड़कर लाते हैं तो वो पानी बहुत दूषित होता है, फूड पॉइजनिंग का धोखा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी मैं नॉनवेज ज्यादा खाता ही नहीं हूं, वेज ही मैं ज्यादा लेता हूं, तो सी फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, पानी में उबाल कर पीता था या फिर फिल्टर का पानी पीता था। पानी उबालो, उसे ठंडा करो और उसके बाद उसे पियो, या फिर फिल्टर है आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, आप फिल्टर का पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट, बासा भोजन में अवॉइड करता था, हमेशा अवॉइड करता था, लेकिन बारिश में इसका मैं ज्यादा ख्याल रखता था। मतलब आपने एक बार भोजन बना लिया तो 3 घंटे के अंदर ही उसे खाना है या उससे भी कम समय में उसे खाना है, उसके बाद उसे नहीं खाना है, क्योंकि हमारी जठराग्नि ऑलरेडी बहुत मंद है दोस्तों, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो बासा भोजन हमें ठीक से डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो उससे तो मैं टोटली अवॉइड करता था। उसके बाद अब और क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं बारिश के मौसम में। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं
तो उनसे आप जरूर पूछिएगा। ये मैं जनरल गाइडेंस के लिए बता रहा हूं, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि डाइट के बारे में जो सबसे अच्छी आपको सलाह दे सकता है ना, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं जहां पे भी जिस सिटी में प्रोग्राम होता था उस सिटी में आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैं मिलता था। ज्यादातर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ली, एक्चुअली मैं लेता तो हो सकता है जल्दी मेरा ठीक हो जाता था, लगभग तो वैसे भी मुझे 2 साल लगे, लेकिन 1-2 जगह पर से मैंने ली, वो मुझे सूट नहीं हुई, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ली। मेरे डाइट के ऊपर और मेरे माइंड को कैसे स्ट्रेस फ्री रखना है इसके ऊपर मैंने ज्यादा जोर दिया था। उनके ऊपर सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, या उनकी लिंक, उनकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलता था, लेकिन डाइट के बारे में उनको पूछता था, और वो जो मुझे बताते थे उसका मुझे बहुत 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 बेनिफिट्स होता था। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलना, वो आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे आपके तासीर के अनुसार कि आपको और क्या क्या नहीं लेना है, आपको क्या क्या अवॉइड करना है। अब मैं आपको बता दूं मैं क्या लेता था मेरे ब्रेकफास्ट में, मेरे लंच में एंड मेरे डिनर में। खास करके बारिश के मौसम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करता नहीं था ज्यादातर, क्योंकि मैं 2 ही टाइम भोजन करता था, सुबह और शाम को, सिर्फ 2 टाइम में भोजन करता था। इसका मुझे बहुत 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 लाभ हुआ मेरे पेट को ठीक करने में। कुछ लोगों ने मुझे कहा सर हमको तो 2-2 घंटे में खाना लगता है, हमसे भूखा नहीं रहा जाता है। दोस्तों आपको पता है पेट को भी समय चाहिए होता है थोड़ा सा ठीक होने के लिए। अगर कंटिन्यूसली हम खाते रहेंगे, 2-2 घंटे में हम खाते रहेंगे, तो वो खुद की मरम्मत कैसे करेगा? हमारा शरीर खुद की मरम्मत कर लेता है, बशर्ते एक तो उसे प्रॉपर समय मिलना चाहिए, और दूसरी बात माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो शरीर अपने आप को ठीक करता है, ये उसका स्वभाव है, वो खुद को हील करता है, खुद को वो ठीक करता है। तो मैं ज्यादातर 2 टाइम ही मैं भोजन लेता था। अगर आप कहोगे मुझे 2-2 घंटे में खाना चाहिए होता है, तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा इसके बारे में। अगर आपको वो सूट होता है, अगर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ सिर्फ 2 बार भोजन करके। हाँ, शुरू में क्या होता था, बीच बीच में बहुत भूख लग जाती थी, तो मैं कोई लिक्विड फॉर्म में लेता था, छाछ में लेता था, या फिर अनार जूस में लेता था, ऐसे कोई लिक्विड फॉर्म में मैं लेता था, जिससे मुझे फिर ज़्यादा भूख लगने की समस्या नहीं होती थी। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट भी लेता था, नहीं ऐसे नहीं, जब मैं बाहर रहता हूँ और हो सकता है लंच का टाइम थोड़ा आगे पीछे होने वाला है, तो मैं ब्रेकफास्ट लेता था। तो ब्रेकफास्ट में क्या लेता था मैं, वही उपमा है, या फिर पोहा है, पोहा बहुत हेल्दी होता है, या फिर सूजी का हलवा है जिसे शीरा हम कहते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं फ्रूट्स लेता था ब्रेकफास्ट में, अदरवाइज मैं ब्रेकफास्ट भी अवॉइड करता था। अभी मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। हाँ, जूस में लेता था, सुबह मैं अनार का जूस लेता था, बेल का जूस लेता था, और जैसे ऐशगार्ड का जूस, ऐशगार्ड का जूस अगर मुझे सर्दी की वगैरह प्रॉब्लम है तो ऐशगार्ड का जूस मैं स्टॉप कर देता था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है ऐशगार्ड जूस के ऊपर। तो ये जूस मैं लेता था सुबह। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे लंच की। लंच सुबह मैं बहुत जल्दी से खत्म कर देता था, 10 से 11 के बीच में मेरा लंच टाइम होता था। अभी मैं लंच थोड़ा लेट करता हूं, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता हूं कंपलसरी, तो उस वक्त मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप करता था, लंच ही करता था। तो 10 से 11 के बीच में मैं लंच कर लेता था। लंच में मैं क्या लेता था, हरी सब्जियां, वेज सब्जियां, सारी वेज सब्जियां जो है वो हरी, एंड वो भी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको नमक के पानी से धो के ही उनको मैं इस्तेमाल करता था, सब्जी बनाने के लिए लगाता था, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं नमी की वजह से। और सलाद तो मैं अवॉइड ही करता था। अगर मुझे खाना ही है सलाद तो नमक के पानी में अच्छे से धो के ही मैं वो सलाद बनवाता था, और उसके बाद मैं उसे खाता था। दाल में जैसे मूंग की दाल है, अरहर की दाल तो मैं पूरी तरह से अवॉइड करता था। हाँ, मूंग की दाल जो है वो बहुत अच्छी होती है डाइजेशन में, वो मैं लेता था। और दूसरी जो लाल कलर की दाल होती है उसे मैं लेता था। बाकी सारे दाल भी मैं अवॉइड करता था, चने की दाल भी मैं अवॉइड करता था, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। राइस में लेता था अपने लंच में। अब बात करते हैं मेरे डिनर की। दोस्तों डिनर मैं सूरज ढलने के पहले ही करता था। आप सूरज ढलने के पहले ही क्यों करना चाहिए डिनर, इसके ढेर सारे रीजन है, ढेर सारे बेनिफिट्स है, उसके ऊपर शायद मैं आगे वीडियो बना दूंगा डिटेल में। तो मैं डिनर में क्या लेता था, उसमें मैं ज्यादातर मूंग दाल की खिचड़ी में प्रीफर करता था। वो बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, और वो नहीं है तो फिर मैं, या वो खा खा के ज़्यादा हम बोर हो गए हैं, तो वेज सब्जियां मैं खाता था रोटी के साथ, गेहूं की रोटी। अब गेहूं की रोटी डाइजेस्ट होने की आदत थी मेरे शरीर को, पहले से मैं गेहूं की रोटी खाता था और मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोगों को गेहूं की रोटी खाने से तकलीफ होती है, क्योंकि वो ग्लूटेन होता है उसमें। इसलिए अगर आपको तकलीफ होती है तो उसे ग्लूटेन फ्री करिएगा, उस आटे को। जब आप
आप चपाती बनाते हो उसके पहले, तो उसे ग्लूटेन फ्री कैसे करते हैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ग्लूटेन फ्री करके अगर आप खाते हो तो वो रोटी आपको अच्छे से डाइजेस्ट होती है। दूसरी बात, अगर आप रेडीमेड आटा मंगवाते हो दुकान से, पैकेट बंद आटा मंगवाते हो गेहूं का, तो वो तकलीफ देता है। जो हम चक्की से पिसवा कर लाते हैं ना, वो आटा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। और शाम को जितना कम आप खाते हो उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आपके पेट को फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। और आगे एक बात मैं आपको बता दूं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कैसे खाना चाहिए। 6-7 नियम मैं फॉलो करता था खाना खाने से संबंधित, आप इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इन पर बात करने की। ऐसी कुछ बातें होती है जिनको हमें फॉलो ही करनी होती है खाना खाते वक्त, जिससे वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर आपको भोजन से रिलेटेड और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। जरूरी नहीं कि जो चीजें मुझे सूट होती है वो आपको भी सूट होती है, इसलिए आपके डॉक्टर की सलाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।